पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ है और पहले भी इससे पहले शिकायत की गई थी कुछ और बूथ पर कि वहां पर टीएमसी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मार पिटाई की है। इसको लेकर बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी करने वाला है 2 बजे। और ये आप देख रहे हैं जिस कार पर हमला हुआ है ये शुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार है जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ड्राइवर बताया जा रहा है वो घायल हुआ है इस हमले में। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं चुनावी हिंसा की हम लगातार देख रहे हैं। जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से कई जगह से इस तरह की शिकायतें जहां पर बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मार पिटाई का आरोप लगाया है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा जहां जहां बीजेपी के दिग्गज नेता जा रहे थे उनके काफिले पर इस तरह का पथराव, उनकी कार को निशाना बनाया गया। और ये आप देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार पर ये हमला हुआ है। आज पहले चरण का मतदान, ये 30 सीटें हैं जहां पर इस वक्त मतदान जारी है। और आपको बता दें कि 27 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था पिछले चुनावों में, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनावों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने दिखाया और बीजेपी को इन 5 जिलों से काफी उम्मीद है। तो शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी। और इस बीच आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार पर हमला। हाँ, मुझे पता चला है शाहबाजपुर कंटे 1 ब्लॉक की शाहबाजपुर साउथ कांथी की कंस्टिट्यूंसी के अंडर में वो इलेक्शन एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वहाँ वो लोग रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। पहले फेज में ऐसा हुआ, देखिए और भी दूसरा पार्टी का कैंडिडेट सुशांत घोष फ्रॉम सीपीआईएम पार्टी एट गोडबेता, उनको भी जैसे किया गया आज बहुत दुखद बात है। रामनगर में स्वदेश नायक का साथ किया गया है, ये बहुत दुखद बात है, ये होना नहीं चाहिए। तो सुमेंदु की कार पर हमला। और वहीं आपको एक और जानकारी दे दें पश्चिम मिदनापुर से जहां पर हमें जानकारी मिल रही है बूथ नंबर 289 पर झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा देते हैं दिलीप घोष जो मतदान करने के लिए निकले हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिलीप घोष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने कुछ देर पहले मतदाताओं से अपील की थी कि वो बिल्कुल डरे नहीं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर मतदान करना चाहिए, इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पहले चरण की 30 सीटों पर यह मतदान। और ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसी से जो पश्चिम बंगाल की जो दिशा है चुनावों की वो तय होने वाली है, क्योंकि ये जो दौर है ये बहुत ही अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला। নিজে তখন আন্দামান থেকে এসেছিলাম বাড়িতে ভোট দিতে, আমার মনে হয়েছিল ভয়ের পরিবেশ কেউ ভোট দিতে পারবে কিন্তু সন্ধ্যার বিকালের আগেই ভোট শেষ হয়ে গেছিল এবং যে জঙ্গলমহলে এত অত্যাচার ছিল মাওবাদী অত্যাচার সেখানেও পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবারে আরেকবার পরিবর্তনের সূচক দেখা যাচ্ছে और ममता बनर्जी যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। तो ममता दीदी डरी हुई हैं। कुछ देर पहले दिलीप घोष ये भी कह रहे थे कि कुछ असर नहीं पड़ने वाला और वो जगह जगह जिस तरह से चंडी पाठ कर रही हैं, कहीं कलमा पढ़ रही हैं, जो वोटर है उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये जानकारी हम आपको दे दें बूथ नंबर 289 पश्चिम मिदनापुर में वहां पर झड़प हुई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव बिस्वास बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सायरा शाह अलीम को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव जी, तो जंगल महल में किसका मंगल होने वाला है? देखिए
2019 का जो वोट हुआ था उसका हिसाब से ये 30 सीट जो पहला चरण में जो वोट हो रहा है उसमें से 30 सीट जो वोट हो रहा है उसमें से 20 सीटों पर हम लोगों का कब्जा था। तो अभी जो काल से शुरू होकर आज तक हमारा पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये तृणमूल का तरफ से जो तानाशाही इधर शुरू हुआ है, गणतंत्र का हत्या करने के लिए जो प्रयास चल रहा है, बहुत सारा जगह पे वो संतरास कर रहा है, बहुत जगह के वो बूथ दखल लेने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा हम लोगों को पास इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो आदमी लोग और प्रशासन का जो आदमी लोग, उनका ऊपर भी हमला हो रहा है। हम लोगों का पास इतना सारा इंफॉर्मेशन था पहले, अभी जो हुआ जब वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनका डर लग रहा है कि वो टीएमसी इस बार जाएगी, तो इसलिए वो संतरास और भी बढ़ा रहा है। बट पश्चिम बंगाल का जो जनगण है वो सजग है, वो परिवर्तन लाने के लिए जो जो करना है करेंगे। जी, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। संजय शर्मा जी, ये असोल परिवर्तन की बात कर रही है बीजेपी। बहुत ही धुआंधार बैटिंग टीएमसी ने जरूर इन जिलों में की थी पिछली बार, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से पलट गई थी लोकसभा चुनाव में। तस्वीर पलट गई थी जरूर, लेकिन फिर जब विधानसभा चुनाव की बात आती है और विधानसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, आप देखिएगा कि तस्वीर वापस चेंज हो गई है। और उस फ्रेम में, बंगाल के फ्रेम में और आज जहां चुनाव हो रहे हैं, उस हर जगह की फ्रेम में सिर्फ जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ही दिख रही हैं और वही दिखेंगी, चुनाव जैसे भी चल रहे हों। लेकिन आज हमको लगता है कि बंगाल की जनता ने, बंगाल का जो पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है, दीदी ने जिस संवेदना के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, उसी संवेदना को नमन करते हुए बंगाल की जनता ने आज इस सार्थक हमारा जो स्लोगन हम बांग्ला निजेर मेके चाय, उसके लिए मतदान करना प्रारंभ कर दिया है और हम भारी मतों से। संजय जी, आप संवेदना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये झड़प की तस्वीरें हैं। किस तरह से पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हो रही हैं। बीजेपी नेता ये शिकायत कर रहे हैं कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ आकर मार पिटाई कर रहे हैं, फर्जी मतदान की भी कोशिशें की जा रही हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक तरफ बीजेपी के नेता एक तरफ कहते हैं कि यहाँ टीएमसी है ही नहीं, हमारे कब्जे में सब कुछ है और हम ही हैं, और फिर इल्जाम भी हम ही पर लगा रहे हैं, टीएमसी पर लगा रहे हैं कि टीएमसी ऐसा काम कर रही है। मैं आपको साफ कर दूं, हम लोग कहीं ऐसा काम नहीं करते। कुछ एक अपवादों को छोड़कर जरूर चुटपुट कोई घटना होती होगी, लेकिन एक पार्टीगत तौर पर हम लोग ऐसा काम नहीं करते। चुनाव में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसे वोट देगी उसी की सरकार बनेगी, वही सत्ता में आएगा और जनता ही मालिक है। तो ऐसी हालत में, संजय जी, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं दिलीप घोष, जिन्होंने अभी अभी मतदान किया है, और देखिए वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और वो कह रहे थे कि जो दीदी हैं वो बहुत घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं। दिलीप घोष जी को ये पता होना चाहिए, दीदी कभी नहीं घबराती है। और आज आपने अभी दिलीप घोष की बात की, मैं एक वाकया याद दिला दूं। पिछले दिनों दिलीप घोष ने एक जनसभा में कहा था, जय बांग्लार मोदे की अच्छे केनो क्यों जय बांग्ला बोलबे। और कल प्रधानमंत्री ने, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी ने एक उच्चारण में कहा था, जय बांग्ला जय हिंद। तो दिलीप घोष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी की इस बात का अनुसरण करें और वो भी जय बांग्ला कहना शुरू करें। जहां तक दीदी की बात है, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ बंगाल की जनता की सेवा करने की जो व्रत ली है, जो तपस्या उन्होंने की है, जब तक की जो साधना की है, वो सार्थक होगी और दीदी पूरी मजबूती के साथ बंगाल में वापस सत्ता में लौटेगी और 2/3 बहुमत से लौटेगी। चलिए संजय जी, ये दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, वो बहुत ही परेशान करने वाली हैं कि जिस तरह की चुनावी हिंसा हमने देखी है पश्चिम बंगाल में होते हुए, और ये जो झड़पें हो रही हैं। आज तो देखिए मतदान की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, और उसी में ही हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से शुवेंदु के भाई सुमेंदु अधिकारी के कार पर यह हमला होता है। चुनाव प्रचार में हमने पहले भी देखा किस तरह से जो बीजेपी नेता वहां जाते थे तो उनके कारों के काफिले पर इस तरह के पथराव की जो तस्वीरें हैं वो हमने पहले भी देखी।
रखी हैं और आज जब मतदान शुरू हो चुका है तब भी ये सुमेंदु की कार पर ये हमला और टीएमसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच ये झड़पें, ये कई जगह इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। फर्जी मतदान कराने की कोशिश हो रही है, झड़पें हो रही हैं, वहां पर डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है और ऐसे में अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो बाहर आएं और बेझिझक बिना किसी डर के मतदान जरूर करें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.